आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ये सुर्खियों में बने रहने का तरीका, मेडिटेशन का नहीं होना चाहिए प्रसारण, पीएम मोदी के ध्यान पर चुनाव आयोग से बोला विपक्ष। कमरे में नहीं है फोन, ओडिया न्यूज चैनल भी नहीं देखने दे रहे, नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा। यूपी में आखिरी चरण में 13 सीटों पर वोटिंग। के पाठक ने सीएम नीतीश के आदेश में करवाया संशोधन, शिक्षकों को आना ही होगा स्कूल। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा में पटाखों के ढेर में विस्फोट, 20 से ज्यादा झुलसे। अपहरण, दबाव और पैसे के बल पर पोस्ट कांड की थ्योरी बदलने की साजिश, ड्राइवर के बरामद हुए मोबाइल में अब होंगे खुलासे। इजरायली सेना का गाजा मिस्र सीमा पर पूरा नियंत्रण, अमेरिका को इस वजह से रोकनी पड़ी मानवीय सहायता। आरबीआई का एडलवाइस एआरसी के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2 महीने पहले हुआ प्यार, फिर चट मंगनी पट ब्याह कर बैठे मुनव्वर फारूकी। और 3 टीमें जो पहली बार खेल रही T20 वर्ल्ड कप, टीम इंडिया के लिए बन सकती हैं खतरा। लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी जाएंगे, जहां पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। वहीं पीएम के कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने की जानकारी सामने आने के बाद से विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीपीआई तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कन्याकुमारी में पीएम के ध्यान करने के दौरान होने वाले खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नवीन बाबू के कमरे में कोई फोन नहीं है, उन्हें ओडिया न्यूज चैनल भी नहीं देखने दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में ओडिशा के संभलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है कि 10 जून को हमारी सरकार बनने के बाद कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी कि नवीन बाबू के स्वास्थ्य के पीछे किसका हाथ है। अभी एक आदमी के अलावे उनके घर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संपन्न हो रहा है। कुल 13 सीटों पर यहां मतदान है, पर 4 सीटें ऐसी हैं जहां जातियों के चक्रव्यूह में एनडीए बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। सवाल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में बहुत बड़े अंतर से जीत में यह तथ्य दबकर रह गया था कि पूर्वांचल की कई प्रमुख सीटों पर बेहद करीबी अंतर से हार जीत हुई थी। मछली शहर, चंदौली, बलिया आदि में बहुत मामूली अंतर से पार्टी कैंडिडेट जीते थे। कम से कम 5 संसदीय सीट पार्टी हार भी गई थी। यही नहीं, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए पूर्वांचल दुखती रग बनकर साबित हुई है। बिहार में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को औरंगाबाद में 48 से अधिक तो गया में 47 के ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इस बीच बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते बुधवार की शाम सीएम के आदेश पर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। 30 मई से 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस संबंध में मुख्य सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा ने आदेश पत्र जारी किया, लेकिन अब खबर है कि इस आदेश पत्र में कुछ संशोधन किया गया है और यह केवल बच्चों के स्कूल नहीं आने के लिए ही लागू होगा। शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी गई है और उन्हें स्कूल आना होगा। ओडिशा के पुरी में विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव में पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 20 से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि चंदन यात्रा उत्सव के लिए सैकड़ों लोग नरेंद्र पुष्करिणी सरोवर पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान श्रद्धालुओं का एक ग्रुप आतिशबाजी कर रहा था, जिसकी एक चिंगारी पटाखों के ढेर में गिर गई, जिससे विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक पटाखों में विस्फोट के बाद ये भीड़ में गिर गए, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। वहीं खुद को पटाखों से बचाने के लिए कुछ लोग सरोवर में कूद गए। एक डॉक्टर ने बताया है कि घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से 4 की हालत गंभीर है।
महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार हादसे में क्राइम ब्रांच धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार पुणे पुलिस ने ड्राइवर गंगाराम का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिसे आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर का अपहरण करते वक्त छीन लिया था। अब उम्मीद है कि ड्राइवर के अपहरण और इल्जाम अपने सिर लेने के दबाव का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को ड्राइवर गंगाराम का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है, जिसे आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने गंगाराम का अपहरण करते वक्त छीन लिया था। इस फोन में विशाल अग्रवाल और गंगाराम के बीच दुर्घटना के बाद से लेकर अपहरण के वक्त तक विशाल द्वारा भेजे गए कुछ मैसेज है। पुणे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि ये इस मामले से जुड़ा अहम सबूत है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि संपूर्ण गाजा मिस्र सीमा पर उनका नियंत्रण है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि अब तक मिस्र के सिनाई में जाने वाली 20 सुरंगों का पता लगा लिया गया है। 2006 में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए 14 किलोमीटर की एक पट्टी बनाई गई थी, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। 2007 में हमास ने हिंसक तरीके से फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गाजा का नियंत्रण छीन लिया था। सेना ने बताया है कि भूमध्य सागर के एक हिस्से को छोड़कर कॉरिडोर के अधिकांश हिस्से में सैनिक भौतिक रूप से मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से रोक दिया है। पर्यवेक्षी जांच के दौरान पहचानी गई महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा आरबीआई ने ईसीएल फाइनेंस को निर्देश दिया है कि वह अपने थोक कर्जों से जुड़े स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन को बंद करे। इसमें रीपेमेंट और अकाउंट क्लोजर शामिल नहीं है, जो सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया में होते हैं। बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने EARCL को सिक्योरिटी रिसिप्ट सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से दूर रहने और मौजूदा SR को सीनियर और सब ऑडिट खंडों में पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है। बिग बॉस 17 फेम मुनव्वर फारूकी इन दिनों मेहजबीन कोटवाला से अपनी गुपचुप दूसरी शादी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कथित तौर पर स्टैंड अप कॉमेडियन ने 26 मई को दूसरी बार निकाह किया, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए। हालांकि मुनव्वर ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस शादी के बाद मेहजबीन के साथ उनकी पहली तस्वीर वायरल हो रही है, जो ये इशारा करती है कि मुनव्वर फारूकी बताए न बताए पर खबर तो सही है। मुनव्वर फारूकी को कई रियलिटी शो में देखा गया है, लेकिन उन्होंने कभी मेहजबीन कोटवाला का जिक्र नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि मेहजबीन से उनकी मुलाकात सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी? मुनव्वर की मेहजबीन से मुलाकात नामी एक्ट्रेस ने कराई थी। 2 महीने में ही दोनों ने शादी का प्लान बनाया और एक हो गए। IPL 2024 खत्म हो चुका है। अब फैंस को इंतजार है T20 विश्व कप का। इस मेगा इवेंट का आगाज 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होना है, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि T20 विश्व कप के एक एडिशन में इतनी टीमें भाग ले रही हैं। सभी टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं जो एक दूसरे से भिड़ेंगी और हर टीम से 2 टीमें सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में इस विश्व कप में ऐसी 3 टीमें है जो पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। खास बात तो यह है कि 2 टीमें भारतीय टीम के ही ग्रुप में शामिल है, जिनमें भारत को खतरा हो सकता है। ये 3 टीमें युगांडा की टीम, कनाडा और अमेरिका है।